धर्मस्थल में बड़ा पैसा है, खोल दो गल्ले, जितने गल्ले खोल के लोगों की सेवा करो। इतना करोड़ों अरबों खरबों रुपया हमारे धर्म के स्थल पे क्या करेंगे? यदि मर जाएंगे, लोग मर जाते हैं, सुसाइड, बैंकों में पैसा वो सड़ जाता है, क्यों ना मानवता की सेवा के लिए, इस टाइम इंसानियत की सेवा के लिए वो धर्म के स्थल खोल दे, अपने गल्ले खोल दे। हेल्पफुल एनजीओ के सदस्य है, सब मिलकर जल्दी ही ये लॉकडाउन खत्म होए एक 4 एकड़ का अस्पताल बनाएंगे। मरीज सिर्फ 20 या 50 रुपए की पर्ची रहेगा, बाकी कोई खर्चा नहीं होगा। यदि परमात्मा ने जिंदगी दी है, ये काम हम करेंगे। आपके सामने ये चैलेंज करते हैं हम। नेकी की दुकान खोलो अपने, सब हम पूरा सहयोग देंगे। मैं कहूँ दिन रात एक देंगे, जब तक जिंदगी है आपकी सेवा में समर्पित हैं। ये दीपक गर्ग आपकी सेवा में, मैं कहता हूँ हर स्थल एक नेकी की दुकान खोले, एक मेडिकल स्टोर खोले। हमारी एनजीओ हर एक चीज़ का हिसाब देती है। यदि कोई, पहली बात तो हम किसी से पैसा नहीं मांगते, हमारा ग्रुप बना है, हमारे मेंबर देते हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं जो हमें फंड दे रहे हैं। तो वो हमारे ग्रुप में पैसा डल जाता है, जो इलाज होता है उसके डायलिसिस का डल जाता है। हमारी एनजीओ एक साफ़ सुथरी एनजीओ, जैसे कि आज के टाइम में एनजीओ बदनाम बहुत हो गए हैं, उनके पास हिसाब ही कुछ नहीं है, पारदर्शी नहीं है। तो मैं अच्छे हैं लोग, करो काम एनजीओ के करो, मैं कहता हूँ पारदर्शी जरूर लाइए। पंजाब टीवी में मैं शिप्रा आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसे कि हम दिन ब दिन देखते जा रहे हैं कि कोरोना के अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोरोना पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे, और इसी के चलते काफ़ी लोग इस चीज़ों से फ़ायदा भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोरोना पेंडेमिक के चलते हुए काफ़ी चीज़ों को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, अपने खर्चे घटा सकते हैं, लेकिन जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं वो तो हमें ज़रूर चाहिए, अपनी किचन में भी चाहिए, क्योंकि खाना भी सभी ने खाना होता है। और इसी के चलते काफ़ी जो शॉपकीपर्स हैं उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के रेट भी बहुत बढ़ा दिए हैं, जो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत बन चुकी है आज के टाइम पर। लेकिन आज हम पहुँचे हैं डुगरी के हिम्मत सिंह नगर एरिया में, और मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आप यहाँ पे एक बैनर देख सकते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है नेकी दी हट्टी। ये हेल्पफुल एनजीओ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ये एक शॉप खोली गई है हिम्मत सिंह नगर डुगरी एरिया में। और यहाँ आपको मैं अंदर लेके जाना चाहूँगी, जहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे जितना भी आपका किचन में सामान यूज़ होता है, डेली बेसिस का सामान जो आप यूज़ करते हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे आपको मिलेगा। हो सकता है जो प्रिंट रेट है उनसे भी कम रेट पे आपको यहाँ पे आपको हर चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी ऑनर की तरफ से। तो चलिए मैं आपको अंदर लेके जाना चाहूँगी और शो करना चाहूँगी कि किस किस तरीके का सामान जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाएगा बहुत ही कम रेट्स पे। तो चलिए आइए हमारे साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे जो आपके किचन में डेली बेसिस पे आप यूज़ करते हैं, देसी घी से लेके बिस्किट्स। और ये मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगी कि ये मसाले जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं ये भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाए गए हैं। यहाँ पे पल्सीज और सॉल्ट, चीनी, चाय पत्ती जो हम डेली यूज़ करते हैं, जो हमारी नीड है, एक आम बंदे की नीड है, जो हमें चाहिए, जिन चीज़ों को हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, इस शॉप पे आपको बहुत कम रेट पे ये प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं इस शॉप के ऑनर मिस्टर दीपक गर्ग जी से, जो हमें बताएंगे कि उनके माइंड में कैसे आया कि एक नेकी दी हट्टी के नाम से उन्होंने शॉप खोली है इस कोरोना पेंडेमिक के टाइम। हाँ जी सर, सत श्री अकाल, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। सर कैसे हैं आप? पहला सारिਆਂ ਨੂੰ जी राम राम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कोरोना टाइम चल रहा है, आपको पता है कैसे हैं, बस सेवा में लगे हुए हैं। सबसे पहले एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे, नेकी का काम तो हमने बहुत सुना है, लोग जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ है तो लोग आगे आके नेकी का काम भी कर रहे हैं, वेलफेयर का काम भी कर रहे हैं। तो आपके माइंड में कैसे आया कि नेकी दी हट्टी के नाम से आपने ये शॉप खोली है लोगों के लिए? हमारी एनजीओ है हेल्पफुल एनजीओ वेलफेयर सोसाइटी।
जो ये एनजीओ है, हम तो वैसे 5-6 साल से इस काम में लगे हुए हैं। एनजीओ है, ये डायलिसिस वगैरह करा रही है, बच्चों को पढ़ा रही है। हमारी एक बच्चा हमारा जो है वो सीए भी कर रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं एक सीए भी कर रहा है, एक इंजीनियर भी बने, एक हमारी एनजीओ का जो बच्चा हमें अडॉप्ट करते हैं डॉक्टर भी बने। तो ये काम हम कर रहे थे, लॉकडाउन हुआ, हालात ऐसे माड़े आए हुए, क्योंकि लंगर की सेवा सिर्फ हम अस्पतालों में करते हैं। जिस हिसाब से सरकारों के हालात थे, हमें मजबूरन लंगर की सेवा करनी पड़ी। 47 दिन हमने ये लंगर की सेवा आत्मनगर डी ब्लॉक में माता वैष्णो देवी मंदिर है, वहाँ पे तकरीबन 3 और 4 हज़ार लोगों का हमने रोज़ भोजन वहाँ पे तैयार किया। वो भोजन हमने सरकारी जैसे कि अदारे हैं, कमिश्नर मैडम है, उनको भी दिया, पुड्डा को भी दिया, पुलिस महकमे को भी दिया, हर एक जगह हमने काउंसलर को भी बांटे। जो कार्य सरकार को करना था वो कार्य हमने किया। जब से हालात ऐसे हो गए हैं कि बुरा हाल हो गया, लोग दवाई से परेशान हैं, अस्पतालों के हालात ख़राब हैं। जो प्राइवेट अस्पताल हैं, जेड़े चैरिटी वाले अस्पताल हैं, बहुत बुरा हाल है, लूट रहे हैं, दवाइयों में लूट रहे हैं। 70% अस्पताल ऐसे हैं कि वो लूट रहे हैं, इंसानियत बिक रही है। हालात ये हैं, कोई समझ नहीं रहा है। यही हाल था राशन। हमने सोचा कि भी राशन जो है कि ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक दुकान ऐसी खोली जाए कि उनको रेट टू रेट माल दिया जाए। तो ये सोच हमें लॉकडाउन में आई है कि भी हम ऐसा काम करें कि भी लोगों को कम से कम राशन तो मिल सके, और जो ज़रूरतमंद है, जो बिल्कुल गरीब हैं, उनको हम राशन फ्री भी दे रहे हैं। ये सोच हमारी लॉकडाउन ने की है। बाकी सेवा तो एनजीओ हमारी कर ही रही है। हमारी एनजीओ हर एक चीज़ का हिसाब देती है। यदि कोई, पहली बात तो हम किसी से पैसा नहीं मांगते, हमारा ग्रुप बना है, हमारे मेंबर देते हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ जो हमें फंड दे रहे हैं। तो वो हमारे ग्रुप में पैसा डल जाता है, जो इलाज होता है उसके डायलिसिस का डल जाता है। हमारी एनजीओ एक साफ़ सुथरी एनजीओ, जैसे कि आज के टाइम में एनजीओ बदनाम बहुत हो गए हैं, उनके पास हिसाब ही कुछ नहीं है, पारदर्शी नहीं है। तो मैं अच्छे हैं लोग, करो काम एनजीओ के करो, मैं कहता हूँ पारदर्शी जरूर लाइए। बहुत अच्छा स्टेप आपकी तरफ से उठाया गया। एक चीज़ जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताई थी कि लॉकडाउन लगा, कोरोना की वजह से बहुत सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए, हम सभी फेस कर रहे हैं। तो सर आपको नहीं लगता कि जो भी मतलब एनजीओज़ या वेलफेयर सोसाइटीज़ ने आगे आके काम किया, काफ़ी ज़्यादा लोगों की सेवा भी की, तो आप क्या क्या सामान अपनी शॉप पे प्रोवाइड करवा रहे हैं ऐसा जो लोगों के लिए भी, स्पेशली इस आने वाले टाइम पे भी बहुत ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि वेलफेयर के रूप में ही आगे आएगा? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जितने भी शॉपकीपर्स हैं अब इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान है वो तो हमें लेना ही पड़ेगा, चाहे हम कितना कुछ भी अवॉइड कर लें इस कोरोना के टाइम, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लोगों के काम भी ठप हो चुके हैं इस टाइम। देखो, सेवा बहुत सोसाइटियों ने की है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। यदि वो सेवा ना करते, क्योंकि सरकार ने कुछ नहीं किया, मैं फिर कह रहा हूँ, सोसाइटियों ने, धार्मिक स्थलों ने, डेरे वालों ने भी की है, बड़ी की, मैं उनका धन्यवाद करना। रही सामान की बात, देखो अब हमारे पास आटा है, एक 220 रुपये का हम आटा दे रहे हैं। ज़रूरतमंद की जो चीज़ें हैं उनके हर एक के रेट हम, कई चीज़ों के रेट हम अपने पास से बिड़ा, 230 रुपये आटा हमें आ रहा है, 220 दे रहे हैं। चीनी है 36 रुपये किलो दे रहे हैं। टाटा का नमक है 17 रुपये। ऐसे चावल हैं 20 रुपये किलो चावल परमल दे रहे हैं हम। ऐसी कई आइटम हैं जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए है, वो हम रेट से भी कम दे रहे हैं। और जो बाकी ब्रांडेड है, जो बड़े लोग हैं वो भी आ रहे हैं। मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ, हर एक बड़े इंसान को, हर एक फैक्ट्री वाले को, हर एक अपने सोसाइटी के मेंबर को, समाज को ये कहना चाहता हूँ, लुधियाना वासियों को, कि वो हमारी हट्टी पर आएँ। यदि आप 20 या 30 हज़ार रुपये का हमारे साथ सामान ले जाते हैं, 5 हज़ार आपको बचेंगे। वो 5 हज़ार में आप किसी ज़रूरतमंद का भी ये फ़ायदा कर सकते, अपने किसी रिश्तेदार जो है, क्योंकि ये तो नहीं कि सभी अमीर हैं, उसको भी दे सकते हैं। अपने किसी लेबर को दे सकते, काम वाले को, यदि नहीं है तो किसी मरीज की मदद कर सकते हैं। एक पंथ दो काज, सामान भी ले जाएंगे, पैसा भी बचेगा और आप लोगों की मदद भी कर सकते हैं। इसीलिए ये हमारी सोच में आई। ये काउंटर हमारा अभी लुधियाना में आत्मनगर, करतार नगर गली नंबर 8 में खुल रहा है, नाभे खुल रहा है, पटियाला खुलेगा। लुधियाना में मैं सभी जो नौजवान हैं या धार्मिक स्थल में हाथ जोड़ के फिर उनको कह रहा हूँ, इस टाइम आप बेसहारों का सहारा बनो। मैं खुला चैलेंज धार्मिक स्थल, समाज सेवक जितने भी है, सबको कह रहा हूँ, इस टाइम परमात्मा को बेसहारों के लिए, जो इंसानी जामा दिया ना परमात्मा ने, हम कहते हैं हमने ये कर दिया दान, ये कर दिया, किस लिए? वो पैसा जो हम दान करें परमात्मा दे रहा है। परमात्मा कहता है कि मैंने अपना इंसान बना के भेजा है, तू उनकी सेवा कर। मेरी सेवा तू क्या करेगा? मैं तो तुझे दे रहा हूँ, मैंने तुझे इंसानियत की सेवा, हम वो भूल चुके हैं। इंसानियत की सेवा भूल के हम दूसरी राह पे चल पड़े हैं। तो इसलिए मैं सभी धार्मिक स्थलों, नेकी की दुकान खोलो अपने, सब हम पूरा सहयोग देंगे।
मैं कहूँ दिन रात एक देंगे, जब तक जिंदगी है आपकी सेवा में समर्पित हैं। ये दीपक गर्ग आपकी सेवा में, मैं कहता हूँ हर स्थल एक नेकी की दुकान खोले, एक मेडिकल स्टोर खोले। एक चीज़ जाते जाते हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, अगर हम कोई सोशल इशू उठाते हैं इस टाइम, तो जैसे कि हमने पहले भी बताया कि इस कोरोना पेंडेमिक के चलते कई लोगों ने फ़ायदा उठाने की भी कोशिश की है लोगों की। कई शॉपकीपर्स ऐसे भी हैं जो प्रिंट रेट पे अपना सामान भी बेच रहे हैं, और अगर कोई लो लेवल का जो मतलब अंडर पॉवर्टी बंदा है जाता है उनकी शॉप पे सामान लेने, तो उनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाता है। ये हमने खुद देखा है। तो आपका उस बारे में क्या कहना है कि मुनाफा कमाने का क्या ये सही टाइम था इस कोरोना पेंडेमिक के टाइम? देखो, जो वो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, जो कोई कर रहा है मैं उस चीज़ में नहीं सहमत हूँ। अरे धक्का मारने वाली बात, यदि हमारे पास जब ऐसा कोई आता है ना, हम उसको कहते हैं कि तुम्हारे पास बैठ, यदि यहाँ पे भीड़ भी होती है ना, उसको अपने ऑफिस में एसी में बिठाते हैं। सबसे बात हमें परमात्मा ने इंसानियत की सेवा करने के लिए बनाया है, तो हम इंसानियत की वो सेवा कर रहे हैं। कभी कि आजमा के देखो, बेच के देखो किसी को, कि फ़ोन पे किसी से पूछो कि भाई मैं गरीब हूँ, मेरे पास नहीं है, हम कहेंगे भैया आ यहाँ से राशन ले जा, तेरा कोई पैसा नहीं लगेगा। ये मानवता की सेवा है। सभी को, हम समाज को भी ये कहते हैं, इस टाइम भूल जाओ, बाकी चीज़ों को भूल जाओ। धर्म स्थल में बड़ा पैसा है, खोल दो गले, जितने गले खोल के लोगों की सेवा करो। इतना करोड़ों अरबों खरबों रुपया हमारे धर्म के स्थल पे, क्या करेंगे यदि मर जाएंगे? लोग मर जाते हैं, सुसाइड, बैंकों में पैसा वो सड़ जाता है। क्यों ना मानवता की सेवा के लिए, इस टाइम इंसानियत की सेवा के लिए वो धर्म के स्थल खोल दे, अपने गले खोल दे। मैं बताऊं आपको मैडम, कल मेरे पास एक परिवार आया, सामान लेने आया था। वो कहता है कि ये आपकी दाल ये कम रेट में है, ये इसमें चलो भाई, एक चीज़ में वो मेरे से कहने लगी भी 2 रुपये ज़्यादा है। चलो मैंने उनको समझा, मेरे पास आ गए, मेरे पास ऑफिस में आए। मैं आपको एक कह रहा हूँ, 3 लड़के रोने लगे। मैंने कहा आपके रो क्यों पड़े? कहते गर्ग साहब 2 बच्चे मेरे पीटीसी में पढ़े थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, कि मैंने दोनों लड़कियों को, 3 लड़की हैं, कि मैंने दोनों लड़कियों को मैंने छुड़वा दिया। मैं क्यों छुड़वा दिया? मेरे पास पैसे नहीं। मैं कि तीसरी कहते हैं जी यहाँ पे यहीं पे दुगरी पढ़ लिया किसी। मैं कौन सी क्लास में? कहते 5वीं क्लास। मैं उनको कहा, मैंने कहा भैया देख मेरी बात सुन, 5वीं क्लास की लड़की मैं अडॉप्ट करना चाहता हूँ, जो पढ़ाई का खर्चा हमारी सोसाइटी करेगी। अभी 10 दिन पहले मैं आपको बता रहा, एक बच्चा हमने 8 साल का अडॉप्ट किया है, उसके फादर की एक्सीडेंट में डेथ होगी, सास ससुरों ने घर से बाहर निकाल दिया, वो मेरे पास आई। हमने ऐसे बच्चे हम अडॉप्ट करते हैं। एक बच्चा हमारा सीए बन रहा है, हम बनाएंगे जब तक जिंदगी दी है। एक अस्पताल भी बनाएंगे, भगवान ने जिंदगी दी है ना। हमारी हेल्पफुल एनजीओ के सदस्य है, सब मिलकर जल्द ही ये लॉकडाउन खत्म होए, एक 4 एकड़ का अस्पताल बनाएंगे। मरीज सिर्फ 20 या 50 रुपए की पर्ची रहेगा, बाकी कोई खर्चा नहीं होगा। यदि परमात्मा ने जिंदगी दी है, ये काम हम करेंगे। आपके सामने ये चैलेंज करते हैं हम। कह सकते हैं सच्चे वॉरियर बनके इस टाइम आप आगे आ रहे हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। सर एक चीज़ हमें बस ये बताइए कि अब जैसे काफ़ी ज़्यादा आपकी हमने एड्स भी देखी, जगह जगह बोर्ड्स भी देखे हैं, नेकी दी दुकान के बोर्ड्स लगे हुए हैं, नेकी दी हट्टी के। तो अब जो ये जैसे जैसे लोग अवेयर होंगे, लोगों को पता चलेगा, लोग आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो प्रोटेक्शन कैसे आप अपनी शॉप पे रखेंगे, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखेंगे? देखो, आपने देखा सैनिटाइजर बाहर रखा हुआ है। हमारी दुकान का जो जगह है ये भी बहुत बड़ी है। उसके बाद यदि 5 ग्राहक से ज़्यादा आ जाते हैं, हम ऑफिस में उनको बिठाते हैं, फिर यहाँ पे रहे। क्योंकि देखो मास्क, ये तो आपसे बात कर रहा हूँ तब बता रहा हमने, मास्क और सैनिटाइजर मैं सब समाज को कहना चाहता हूँ, ये आपदा है, इससे बचो, डरो ना। कोरोना से डर, ये एक वायरल है। जैसे हम 10 साल से, आपको एक बात बताएं, 10 साल से हम डेंगू मरीजों की सेवा कर रहे हैं फ्री में, अस्पतालों से मरीज उठा के लाते हैं। ऐसे ही एक वायरल है, डरना मत। मैं बताना चाहता हूँ, बाकी काढ़ा का इस्तेमाल करो, ग्लो का सुबह काढ़ा पियो, ग्लो पियो, तुलसी के पत्ते डालो, पपीते के पत्ते डाल के, कोरोना कहीं नहीं लगेगा। बाकी ठंडे से बचो। बहुत अच्छा मैसेज आपकी तरफ से लुधियानवीज को मिला, और हम यही चाहते हैं आपकी जो हेल्पफुल एनजीओ की टीम है उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। इस टाइम कोरोना पेंडेमिक के टाइम हमारा इंडिया इससे फाइट कर रहा है, वर्ल्ड वाइड हम लोग फाइट कर रहे हैं, तो हम इस चीज़ से, डेडली डिसीज से जल्दी फ्री हो सकें। सर आपका बहुत अच्छा मैसेज, थैंक यू सर हमारे चैनल को टाइम देने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ नेकी दी हट्टी के ऑनर मिस्टर दीपक गर्ग जी, जिन्होंने हमें बताया कि इस कोरोना पेंडेमिक के टाइम उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कि प्रॉफिट रखना है। उन्होंने रेट टू रेट, इवन कम रेट पे भी यहाँ पे सामान, आपको सब चीज़ें अवेलेबल हैं, प्रोवाइड करवाई जाएंगी उनकी तरफ से। और एक बहुत अच्छा मैसेज ये भी मिला कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इस सामान को लेना, तो उन्हें ये सर्विस उनकी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी दी जा रही है।
है। हम यही चाहते हैं कि इस हेल्पफुल एनजीओ टीम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े आने वाले टाइम पे, ताकि हमारा इंडिया जो कोरोना पैंडेमिक से फाइट कर रहा है, वो लोगों को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द दूर हो सके। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा भस्त्रीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।